भक्ति का भाव करना चाहिए। जो अपने घर में प्रेम से रहते हैं, जिसके घर में हमेशा शांति रहती है, वही तो भगवान का वास है। श्रीमद् भागवत प्रेम शास्त्र है। श्रीमद् भागवत हमको प्रेम करना सिखाता है। भागवत कथा कहती है अपने माता पिता से प्रेम करो, अपने भाई से प्रेम करो, अपनी पत्नी से, अपने पति से प्रेम करो। घर के अंदर प्रेम का माहौल बनाओ। देवरानी जेठानी में प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, सास बहू में प्रेम होना चाहिए, और पुत्र पिता में प्रेम होना चाहिए। उस घर में भगवान का वास वैसे ही हो जाता है। कल मैंने आपको सुनाया था, प्रेम में इतनी ताकत होती है, कुत्ते को भी आप प्रेम से पुचकारोगे तो कुत्ता भी पूंछ ला करके आपसे खेलने लग जाता है। दुनिया में चाहे कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, प्रेम से आप प्रेम किसी से भी करो, चाहे मानव से करो, चाहे भगवान से करो, चाहे दानव से करो, सारी दुनिया प्रेम के बस में हो जाती है। इसलिए भागवत में सर्वप्रथम व्यास जी ने भक्ति का वर्णन किया है। तो भक्ति का भाव है, भक्ति का मतलब है प्रेम करना। इसलिए भागवत कहता है कि जो इंसान के घर में सब लोग प्रेम से रहते हैं, भाव से रहते हैं, उसी घर को वैकुंठ कहा जाता है, उसी घर को वृंदावन कहा जाता है, उसी घर में स्वर्ग के देवताओं का वास होता है। इसलिए श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि दुनिया में आकर के यदि हम प्रेम भाव से जीना नहीं सीखे और प्रेम से जिंदगी का आनंद लेना नहीं सीखे, तो ये जिंदगी को जिंदगी नहीं कहा जाता। धन दौलत ऐश्वर्य संपदा कितनी भी कमा लो, यदि घर में शांति नहीं है, घर में प्रेम नहीं है, तो धन दौलत आज भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा यह कथा का शुभारंभ किया। तो यह कथा सौनकादि समस्त उपस्थित सौनकादि ऋषियों को यह कथा सुना रहे हैं। तो ऋषियों ने कहा, महाराज आपने हमको दिव्य भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाई, धन्य है वह भागवत की कथा। तो भक्ति के माध्यम से पत्थर में से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्ति माने प्रेम। जब हम माँ बाप से प्रेम करते हैं तो उसको मातृ भक्ति कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था। राष्ट्र से जो प्रेम करता है उसको राष्ट्र भक्त कहा जाता है। गौ माता की जो सेवा करता है उसको गौ भक्त कहा जाता है। और गुरु की सेवा जो करने वाले होते हैं उनको गुरु भक्त कहा जाता है। भगवान की सेवा, भगवान की पूजा करने वाले जो होते हैं उनको भगवत भक्त कहा जाता है। तो इस प्रकार यह भक्ति उस परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान जो विधा को करने से हम भगवान को भी प्रकट कर लेते हैं। दुनिया की सारी चीज तो प्रकट हम करते ही हैं, लेकिन जो सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा है वो भी निराकार होने के बाद भी भक्ति के माध्यम से निराकार बन जाता है। तो कल मैंने आपको बताया था, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। वो कभी राम बन के आता है, कभी श्याम बन के आता है। हमारे साथ खेलता भी है, हमारे साथ दौड़ता भी है, हमारे साथ नाचता भी है। महाराज भागवत की महिमा, इस कथा को श्रवण करने से कौन कौन से पापी लोग शुद्ध हो जाते हैं, जरा हमको बताइए।